हेलो। सो आज एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इस पोजीशन टाइम ग्राफ के बेसिस पे मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और साथ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी इंडिकेट किए हुए हैं, यानी जैसे पॉइंट से है जहाँ पे पोजीशन की वैल्यू जो है वो 0 है, राइट। उसी तरह से पॉइंट बी है जहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 4 मीटर है और टाइम जो है 3 सेकंड है। पॉइंट सी है जहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 24 मीटर है और टाइम जो है वो 8 सेकंड है, दिस इज 8 सेकंड। और डी है जहाँ पे पोजीशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, आफ्टर 24 मीटर ये कांस्टेंट है। और इसके बेसिस पे मुझे बताना है कि आखिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा रहा होगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं बी और सी पॉइंट पे फोकस करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका पोजीशन जो है वो लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा। देखते हैं ए टू बी जो इसकी बी टू सी जो इसकी वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी। और क्योंकि इसका पोजीशन लिनियरली इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जो रही होगी वो कांस्टेंट रही होगी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहा होगा, दो पॉइंट के बीच में हम लोग फाइंड करें वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम। बी टू सी पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो सी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन इसकी 24 है और इनिशियल जो है वो है 4 डिवाइडेड बाय जो टाइम है वो है 8 - 3, राइट। दिस इज द केस। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रही होगी और भी 4 मीटर पर सेकेंड और साथ में पॉजिटिव भी रही होगी। सबसे पहले अगर मैं इसी का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ बी टू सी पॉइंट का और वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे देखते हैं ये है लेटेड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और ये है टाइम। अगर यहाँ पे देखें तो ये है मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ और इस पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी आएगा, ओके, राइट। यहाँ पे अगर वेलोसिटी इसका देखें इस ग्राफ की जो वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं 4 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट रहेगी और ये 4 मीटर पर सेकंड पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से कांस्टेंट जाएगा अप टू कहाँ तक, तो ये पॉइंट है बी और ये बी से सी तक कांस्टेंट रहेगा। लेट इट बी, ये पॉइंट है मेरा बी, राइट। और ये बी से सी तक ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है वो बी से पॉइंट सी तक जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेट इट बी, ये है पॉइंट सी, ओके। इसको ड्रॉ करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ और ये है पॉइंट सी। पॉइंट बी टू सी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये है बी, ये है सी, और वो कितना पे, 4 मीटर पर सेकंड पे। उसी तरह से अगर पॉइंट ए पे देखिए तो इसका पोजीशन जो है वो 0 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी रही होगी वो 0 रही होगी, राइट। इस तरह से इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये नॉन लीनियरली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बी पॉइंट तक, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो लीनियरली इंक्रीज हुई होगी इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज हुआ होगा। उसके बाद सडनली देखें तो फिर से यहाँ पे एक छोटा सा कर्व है जो नॉन लीनियर जा रहा है, ओके। तो दिस इज द नॉन लीनियर कर्व और डी से पहुंचने से पहले इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ से फिर ये कांस्टेंट हो चुका है। इसका अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, राइट, इस तरह से यहाँ पे रहा होगा, तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी लीनियरली, कोई कर्व जो है थोड़ा नॉन लीनियर है। और जब ये डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये 0 रहा होगा। ये पॉइंट है डी और इस पॉइंट तक अगर हम लोग आए तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी होगी वो 0 होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, ये है पॉइंट ए यहाँ पे कहीं, और ये है पॉइंट डी। उससे पहले जो ये छोटा सा कर्व है जो कि नॉन लीनियर यहाँ पे चेंज हुआ है, ये कर्व को देखें तो ये कुछ नॉन लीनियर यहाँ पे चेंज हुआ है, जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी जो है वो लीनियरली होगी, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट होने वाली है पोजीशन, यानी वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ होगा। ये जो है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग फाइंड करेंगे
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो नेक्स्ट वन चलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो लेट इट बी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, सो ये है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फिर से 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस वन इज ए। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो बी से सी के बीच में इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी, या तो इंक्रीज होगी नहीं तो डिक्रीज होगी। अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो डिक्रीज होगी, नहीं तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है बी से सी पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी बी टू सी पॉइंट तक कहीं ना कहीं इसका एक्सेलरेशन जो रहा होगा वो रहा होगा 0। ओके, सो यहाँ पे सो इसकी एक्सेलरेशन जो है बी टू सी 0 रही होगी, राइट। तो बी टू सी जो है वो है एक्सेलरेशन 0। उसी तरह से ए के बाद अगर मैं देखूं तो इसका वेलोसिटी लिनियरली इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जो रहा होगा इसका कांस्टेंट रहा होगा। सो अगर मैं देखूं ये पॉइंट लेट इट बी, अगर ये पॉइंट 1 है एज एन एग्जांपल, और ये अगर 4 है, और यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करें तो फिर से मुझे एक एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी लेट हुई 0 से 4 गया है, तो 4 माइनस 0, और टाइम जो है ये जो बी टाइम था ये आपका 3 सेकंड था, तो ये जगह 3 माइनस 1, यानी ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ए से बी तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो भी कहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक ये कांस्टेंट है, लेट इट भी इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इनिशियली यहाँ पे 4 है वेलोसिटी, और इस पॉइंट तक ये 0 गया है, तो फिर से सेम होगा, लेकिन केवल एक्सेलरेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेट हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर से मिलेगा इस पॉइंट तक, लेकिन डी एक्सेलरेट होने के कारण से ये एक्सेलरेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं नीचे रहा होगा, और वो भी कहाँ पे, तो ये वो भी रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड पे, राइट। और ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ओके, ये जो पॉइंट है ये कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, एक ही का गैप ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा 3 सेकंड का गैप था, सो लेट इट बी यहाँ पे है आपका, ये पॉइंट था 8 और ये है 11, राइट। सो 11 माइनस 8 इज 3, इस तरह से। सो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ ऐसा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका जो रहा होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। अगर कोई और वैल्यू है तो उसके अनुसार यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको अगर हम फ्री हैंड से मिला लें, और डी पॉइंट तक ये कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, लेट इट भी यहाँ पे डी है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ का यूज करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, जहाँ पे ये जो पॉइंट है अगर नीचे आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या सिंपली डी एक्सेलरेशन, NERA डिसलरेशन, यस। सो इसको डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, और ये ऊपर वाली पार्ट जो है इसको आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी निगेटिव में जाए तो डी एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में जा रहा हो तो एक्सेलरेशन। सो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें पोजिशन टाइम ग्राफ को यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।